आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हम विषय सीख रहे हैं, हम मेरे विश्वास का विषय, आज हम एक व्यक्ति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता, हमारा परमेश्वर का व्यक्तित्व, उसकी योजना, आज शाम एक बार फिर से जो विषय सीख रहे हैं वो परमेश्वर को जानना है। तो एक व्यक्ति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता जो पिता के व्यक्तित्व में है, वह उसे पिता के रूप में स्थापित करता है, जो उसे पुत्र से भिन्न करता है, और जो पुत्र के व्यक्तित्व में है वह उसे पुत्र के रूप में स्थापित करता है, जो उसे पिता से भिन्न करता है, और जो पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व में है वह उसे पवित्र आत्मा के रूप में स्थापित करता है, जो उसे पिता और पुत्र से भिन्न करता है। इस कारण उत्पन्न करने वाला पिता है, उत्पन्न होने वाला पुत्र है, और पिता और पुत्र में से अग्रसर होने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए ईश्वरत्व में तीन व्यक्तित्व एकता में होने के कारण परमेश्वर एकमात्र सर्वशक्तिमान प्रभु है और उसका नाम एक ही है। जब हम परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं तो कभी भी हमें तीन परमेश्वर समझने की भूल नहीं करना कि परमेश्वर तीन है, और ना ही यह भूल करना कि एक परमेश्वर अलग अलग रूपों में आ रहा है। जैसे अलग अलग विचारधाराएं हैं आज मसीह समाज में। परमेश्वर का वचन सीखने का जो हमारा उद्देश्य है ताकि हम परमेश्वर के सही व्यक्तित्व को सही रीति से समझ सकें। आइए आप मेरे साथ वचन निकालेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ के चलेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता हम सीख रहे हैं। एक व्यक्ति में त्रिएकत्व की एकता हमने सीख लिया है। उसमें सृष्टि में उसकी एकता है, उद्धार के कार्य में उसकी एकता है, हमारी सिद्धता के कार्य में उसकी एकता है। हम सब बातें पिछले दिनों से एकता के बारे में हमने काफी कुछ सीखा है। मतलब जब एक काम करता है दूसरा उसमें सहमत है, विरोध नहीं है, कुछ हमारी तरह नहीं है जैसे हम एक काम करता है तो दूसरा सहमति नहीं हो। मनुष्य चाहे कितने भी क्लोज हो तो भी उनमें वो एकता नहीं होती, तो भी उनमें वो संबंध नहीं होता, तो भी उनमें वो सहमति नहीं होती। परंतु परमेश्वर के विषय में जब हम सीख रहे हैं तो उनमें ये सिद्धता है। तो यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा, आदम ने भी नहीं देखा, किसी ने भी परमेश्वर को उसकी महिमा में नहीं देखा। परंतु इधर वचन में लिखा है इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया है। इकलौता शब्द का अर्थ हम सीखेंगे। इकलौता पुत्र किस विषय में कहा गया है? गोद में होने का मतलब क्या है? मतलब उस नजदीकी संबंध को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि एक बुजुर्ग पिता हो और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा हो, ऐसा नहीं है। परंतु इधर जो शब्दों का उपयोग किया गया है इकलौता पुत्र, इकलौता का मतलब एक ही है जो पिता के साथ है, जो पिता के साथ वो संबंध रखता है। हमने समझना है पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी अनंतकालीन है। कोई ऐसा समय नहीं था जिसमें इनमें से तीनों में से एक ना हो। एक ही परमेश्वर है, परंतु एक परमेश्वर होने पर भी तीन है, तीन होने पर भी एक परमेश्वर है। अपने आप को हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर कैसे प्रकट करके दे रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका 15 अध्याय का 26 वचन भी हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तीनों का हमने देखा, पहले उत्पन्न करने वाला पिता है। इनमें जो क्रम हम देखते हैं, इनमें भिन्नता है तो भी इनमें क्रम है, इनमें सिद्धता है, इनमें एकता है। हम काफी बार इन बातों को दोहरा चुके हैं। तो पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। जैसे कुछ लोग पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं? शक्ति के तौर पर बोलते हैं। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। जैसा पिता है, जैसे पुत्र है, वैसे ही पवित्र आत्मा है। पिता का ऑफिस है, पुत्र का ऑफिस है, पवित्र आत्मा का ऑफिस है। तीन ऑफिस है परमेश्वर के काम करने के। एक दूसरे का काम नहीं कर रहा। पुत्र पिता का काम नहीं कर रहा, पिता पुत्र का काम नहीं कर रहा, और पवित्र आत्मा पुत्र या पिता का काम नहीं कर रहा। इनका अपना अपना क्या है? काम है।
तीन ऑफिस है, मतलब बिना विरोधाभास के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गड़बड़ी के। हमने समझ, जब हम परमेश्वर का विषय सीखते बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ। आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में भी त्रिमूर्ति कर मानते हैं। वैसे तो बहुत ईश्वरों को मानते हैं, 33 करोड़ के हिसाब से मानते हैं, परंतु क्या भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश करके मानते। वो तीन अलग व्यक्तित्व है, तीन अलग अलग है। वो सृष्टि है, परमेश्वर सृष्टि करता है, सिद्ध है, अनंत कालीन है। हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। तो इस करके परमेश्वर के तुलना में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की उपमा में किसी को भी लाया नहीं जा सकता है। वो अतुल्य परमेश्वर है, वो असीमित परमेश्वर है, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, अनंतकालीन है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय। यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना है, प्रार्थना का विषय क्या है, 11 आयत में पढ़ता हूँ। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। मतलब भिन्नता को हम देख रहे हैं, संबंध को भी हम देख रहे हैं, और प्रेम को भी हम देख रहे हैं। और प्रार्थना क्या है परमेश्वर की, कि जैसे हम एक हैं, तीन होकर भी एक हैं, ऐसे ही कलीसिया भी हो। परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करके दे रहा है, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करके दे रहा है कि ऐसी कलीसिया चाहिए। परंतु हमारे में एकता कहाँ है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा जितना नियंत्रण देगा। पहली बात तो नया जन्म पाया हुआ होना अति अनिवार्य है। जिनका नया जन्म नहीं है उनके अंदर तो एकता का तो सवाल ही नहीं है। जिनके अंदर नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ, जिनके अंदर एक आत्मा है, जो एक प्याले से पीते हैं, जो एक घराना है। परमेश्वर ने अपनी योजना देखो कैसे प्रकट करके दे रहा है। परमेश्वर को एक देह चाहिए, परमेश्वर को एक परिवार चाहिए। परमेश्वर को भक्ति करने वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को पैसे देने वाले लोग नहीं चाहिए। ये सब हम करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, हम सब भेंट बलि सेवा करते हैं। उसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये व्यर्थ है, नहीं, परंतु उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य क्या है? एक देह होना। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एकता है। पवित्र आत्मा आने का मतलब ये है, पवित्र आत्मा इसीलिए आया ताकि हम एक हों। और एक यूं ही नहीं होते, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। को हम में से कितने विश्वासियों को दूर दूर तक इस विषय में तो मालूम भी नहीं है कि हम एक घराना है, हमें एकता में आना है, हम एक पिता की संतान हैं और प्रभु की प्रार्थना है। आपको मालूम है अगर हमारी ऐसी सोच ना हो तो हम प्रभु की प्रार्थना को व्यर्थ ठहराते हैं। प्रभु तो जो मर्जी प्रार्थना कर, हमें इस प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है ये विषय। परंतु मुश्किल किन के लिए है? जो अपने आपे से भरे हुए हैं। परमेश्वर के प्रेम ने, पवित्र आत्मा ने, उस प्रभु भोज के प्याले ने पहली सदी में यहूदी को और अन्य जातियों को एक कर दिया। ये चमत्कार था। मतलब ये मनुष्य से होने वाला काम नहीं है, ये परमेश्वर से होने वाला काम है। ये क्रूस की जो वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की जो वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा की जो आग है, उस आग ने सबके उस स्वार्थीपन को क्या करके रख दिया? जला कर रख दिया, एकता में ले आया। तो हमने समझना है, जब हम परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर तीन होकर भी एक है। और प्रभु की प्रार्थना है कि हे पिता, जैसे हम एक हैं ऐसे ही कलीसिया भी एक हो। जब यीशु मसीह जिंदा था का मतलब शरीर में, जब यीशु क्रूस पर नहीं जब तक गया था तो चेलों में कभी एकता नहीं आई। वो कह रहा था मैं बड़ा हूँ, वो कह रहा था मैं बड़ा हूँ, कोई कह रहा मैं दाहिने बैठूंगा। मतलब सबके अंदर क्या था? अलग अलग, चुंगी लेने वाला भी था, मछुआरे भी थे, अलग अलग स्वभाव के थे। मतलब उनमें एकता नहीं थी। लेकिन क्रूस पर जब यीशु ने अपना प्राण दिया और पवित्र आत्मा का जब समय आया, पेंतेकुस्त का दिन जब आया, वो आग किसी फटती हुई जीभें जब हर एक के ऊपर आ ठहरी तो उनकी पहचान मिट गई। उनके अंदर ईश्वरीय प्रेम भर गया। पवित्र आत्मा ने उनको क्या कर दिया? एक कर दिया। हमने समझना, देखो परमेश्वर की योजना को हमने समझना। परमेश्वर को भक्तों की जरूरत नहीं है। दुनिया भक्ति कर रही है, दुनिया पूजा पाठ कर रही है, दुनिया बलिदान चढ़ा रही है, सेवा कर रही है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है।
कलीसिया से कि कलीसिया भी भक्ति करे, कलीसिया भी नाम जपे, नहीं, हमने समझना। अब इस सिद्धता तक कौन कौन आएंगे ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हमारा ऐसा मन ही नहीं है, ऐसा हमारे अंदर समर्पण ही नहीं है, हमारा ऐसा मकसद ही नहीं है, तो फिर हमारे अंदर ये कार्य पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा। और कभी भी हम उस एकता में, हम में, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या करें, हम अपने स्वरूप में बनाए, मतलब हम में कभी नहीं होंगे। पहली सदी में यहूदी और अन्य जाति हम में तब्दील हो गए। हमारी कम से कम सोच ऐसी हो कि परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य के लिए चुना है, इस उद्देश्य के लिए हमारे सामने एक प्याला है, इसी उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास कर रहा है। पिता ने प्रेम किया, पुत्र ने दाम देकर छुड़ाया, और पवित्र आत्मा हमें उस सिद्धता तक उठाने के लिए आया है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आया। तो एक सवाल है, हम सब ने समझना है, मेरे में और आप में कितना बदलाव आ रहा है और कितना बदलाव आना है। हमने इस चीज को समझना। क्या मेरी सोच बदल रही है? क्या मेरे अंदर मसीह का सा मन, मसीह का सा स्वभाव आ रहा है, या मैं दिन भर अपनी ही मर्जी में, अपनी ही इच्छा में, अपने ही मेरे प्रोग्राम है, मुझे परमेश्वर के प्रोग्राम याद भी नहीं है, मुझे परमेश्वर की योजना से कोई वास्ता भी ना हो। कहीं हम ऐसे तो नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने कम से कम परमेश्वर की इच्छा तो मालूम हो कि परमेश्वर की योजना ये है। पवित्र आत्मा इसलिए आया है ताकि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव बढ़े, हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की डील डोलता में, उसके पुत्र के डील डोलता में बढ़े। एक वचन और इसमें हम पढ़ेंगे 17:21 कि वे सब एक हों। देखो यीशु की प्रार्थना, तो हम में से कितने लोग यीशु की प्रार्थना को महत्व देंगे और कितने यीशु मसीह की प्रार्थना को व्यर्थ समझेंगे। व्यर्थ समझने का मतलब है जब हमारी सोच ऐसी हो ही ना, जब हमारा ऐसा प्रयास हो ही ना। किसी एक से ये बात नहीं बनती है, परंतु सबके अंदर ऐसी सोच आनी है। और जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा है, जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा है, तब तक ये बात असंभव है। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन इसलिए दिया, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया, हमें संगति, प्रभु बोझ इसलिए दिया ताकि हमारी सोच में बदलाव आए, परमेश्वर की उस सिद्ध योजना को पहचाने, हम एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं। अगर बहुत सारी ईंटें पत्थर बाहर पड़े होंगे तो हम उनको पत्थरों का ढेर कहेंगे, उनको कभी भी हम मकान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अलग अलग ढेर पड़े हुए हैं, वो आपस में क्या नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, ये सब को बातें ये समझ में आएंगी भी नहीं, परंतु परमेश्वर तो देखो काम कर रहा है और परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा भी। पूरे ऑल ओवर, पूरे विश्व भर में परमेश्वर का ये काम चल रहा है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, भले ही दूर है, लेकिन उनके अंदर एकता की भावना रहती है, संबंध की भावना रहती है, विरोधाभास नहीं है, कोई अलगाव या नफरत नहीं है। आज आपको मालूम है मसीह समाज में शैतान ने कितनी गड़बड़ियां डाल दी, अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग ग्रुप बन गए, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, कोई संपर्क नहीं है या कोई मेल नहीं है। मतलब परमेश्वर के विषय पर, पवित्र आत्मा के विषय पर, प्रभु भोज के, पवित्र आत्मा के विषयों पर, या कलीसिया की जो सिद्धता है, इन सब बातों पर अलग अलग मत आ गए, अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न होगी, उपदेश अलग अलग बन गए। बहुत जगह तो प्रभु यीशु के नाम को बस अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं, भौतिक आशीषों के लिए, शरीर की बातों के लिए, परंतु हमने मेरे प्यारे भाई बहनों इन बातों को समझना है। एक वचन और आप मेरे साथ निकाल लें, जकरिया की किताब 14:9। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। मतलब जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट करके दिया है, एक दिन क्या होगा जब कलीसिया सिद्ध हो जाएगी, कलीसिया बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद परमेश्वर ही सब में सब कुछ होगा। मतलब तीन बनकर नहीं रहेंगे। कई बार हमारी सोच में ऐसा ना आ जाए भाई परमेश्वर तीन है और चौथी कलीसिया है और 4 जन होंगे ऊपर। आपको मालूम है स्वर्ग में 3 सिंहासन
सिंहासन नहीं है, स्वर्ग में 3 सिंहासन नहीं है, एक ही सिंहासन है। इसलिए परमेश्वर का विषय समझना इंसान अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कभी क्या नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही। देखो, पिता पुत्र ने पिता को प्रकट किया। पुत्र क्यों आया? ताकि पिता को प्रकट करे, पिता के प्रेम को, पिता की योजना को, और मनुष्य के लिए अपना प्राण दे, दाम देकर छुड़ाए, उद्धार का नींव रखे, वो सब बातें। और उसके बाद पवित्र आत्मा आ रहा है, परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व आ रहा है। अब पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है, अपने आप से कुछ नहीं कह रहा है। अधीनता में पुत्र पिता के अधीन है, और फिर पवित्र आत्मा पुत्र और पिता के क्या है? अधीन है। मतलब यीशु ने कहा था कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, मतलब अपने आप को ऊंचा नहीं कर रहा कोई भी, बल्कि दूसरे को ऊंचा कर रहा है। पुत्र पिता को ऊंचा कर रहा है, पिता को महिमा दे रहा है, और पवित्र आत्मा पुत्र को और पिता को ऊंचा कर रहा है, महिमा दे रहा है। अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, समझना है। तो परमेश्वर की जो योजना है कि हमारे अंदर भी क्या हो, ये काम हो, और ये काम इतना आसान नहीं है। ये उनके अंदर ही काम बढ़ सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिनके अंदर नया जन्म हुआ है, जिन्होंने नए सिरे से जन्म, जिनकी सोच बदली है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हमने पहचानना है। परमेश्वर ऐसे प्रजा तैयार नहीं कर रहा स्वर्ग में ले जाने के लिए जिनमें एकता ना हो। स्वर्ग में ऐसा नहीं, आपको मालूम है, धरती पर तो है सब ये अलग संस्था, ये अलग संस्था। स्वर्ग में ऐसी कोई अलग अलग संस्था नहीं है। स्वर्ग में एक कलीसिया होगी, एक देह के समान होगी। जो इस एकता में नहीं आएंगे वो कभी भी किधर नहीं होंगे, नए यरूशलेम के अंदर नहीं होंगे। तो मौका हम सबको है, हम भी ऐसी सोच रख सकते हैं, ऐसा मन रख सकते हैं, हम भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, हम भी इन वचनों को रखकर ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर सकते हैं, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बातें संभव हो सकती हैं। पहली सदी में परमेश्वर ने ये करके दिखाया। जब 2 अध्याय प्रेरितों का काम आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब पवित्र आत्मा, वो सब किसमें आ गए? एक घराने के हो गए। मतलब हमारी सोच ऐसी हो, हमारी प्रार्थना के विषय ऐसे हो, परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे छोटे झुंड में, दुनिया भर की कलीसियाओं में आपकी मर्जी पूरी, आपका सत्य वचन प्रभु सही रीति से आपके लोग जानने पाए, ताकि जैसे पेंतेकुस्त का दिन आया, आने वाले दिनों में ऐसे ही पेंतेकुस्त का अनुभव कलीसियाओं में आए। अभी तक नहीं आया तो भी हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो, हमारे प्रयास ऐसे हो, निश्चय परमेश्वर अपना काम करेगा। तो जैसे प्रथम शताब्दी में हुआ पेंतेकुस्त के दिन, ऐसे ही अंतिम दिनों में परमेश्वर का काम होगा, और हो भी रहा है। हमें ऐसा मन रखना है, हम एक पिता की संतान। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, इसमें परमेश्वर की सेवा का जीवन बताया गया है। और कैसे बताया गया? सबसे पहले एक आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण कराकर कि कैसे हम पापी गुनहगारों पर उसकी दया हुई, हम जो दंड के अधीन थे। परमेश्वर की दया स्मरण करा रहा है पौलुस विश्वासियों को, और फिर विनती कर रहा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, हर एक विश्वासी की सेवा है। आगे लिखेंगे, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। व्यक्तिगत तौर पर बता रहा है पौलुस, और उसके बाद सामूहिक रीति से बता रहा है। 4 आयत से लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि हम उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें, जैसे हर अंग की खूबी अलग ही है, उंगली की, अंगूठे की, मतलब हर अंग का इस देह
में काम अलग है और वो महत्वपूर्ण है। भले छोटा सा काम होगा उसका, लेकिन महत्वपूर्ण है। ये चितली उंगली, छोटी उंगली का काम है, ये अंगूठा नहीं करता, और ना ही अंगूठे का काम ये चितली उंगली करती है। आपको मालूम है, ये जो छोटी उंगली है, ये कान में अच्छे से जाकर मैल निकाल सकती है, अच्छे से काम आ सकती है, परंतु अगर इससे निकालने का प्रयास करेंगे ये जाएगा ही नहीं। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। जो काम ये करेगा वो ये नहीं कर सकती। ऐसे ही हर एक हमारा अंग, जैसे आंख काम कर सकती है, ऐसे काम नहीं करते, परंतु हर एक देह में महत्वपूर्ण है। ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कलीसिया में मसीह की देह में अपने स्थान को पहचानना है, अपने काम को पहचानना है। परमेश्वर ने मुझे कौन सा वरदान दिया है मसीह की देह की उन्नति के लिए। मसीह ने हमें दाम देकर खरीद लिया है। हमारा कुछ भी अपना नहीं है, हमने अच्छे से समझना। भले ही हम सब कुछ को अपना समझने की भूल करते रहें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह के द्वारा भी क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर क्या किए गए, मोल लिए गए, तुम अपने नहीं हो। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों हम इन बातों को रखते हुए, ऐसा मन रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा अपने वरदानों से हमें भरे, ताकि परमेश्वर का ईश्वरीय अगापे वो प्रेम हमारे मनों में भर जाए, और हम समर्पण भी करें। ऐसा मन भी रखें कि प्रभु मैं अपने स्वार्थी प्रेम से जो भरा हूँ, दुनिया की चीजों और दुनिया के प्रेम से जो मैं भरा हूँ, प्रभु उस प्रेम से खाली हो जाऊं। जब तक खाली नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर वस्तुओं का प्रेम है, संसार का प्रेम है, तब तक हमारे अंदर कभी भी मसीह का प्रेम आ नहीं सकता। तो इस करके आइए कम से कम ऐसा मन रखते हुए इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मसीह का आगमन निकट है, कलीसिया के सिद्धता का जब समय है, तैयारी का समय है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है, उन बातों को रख कर इन दिनों में प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारे झुंडों में भी, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर की आत्मा का काम हो, और कलीसियाओं में भी परमेश्वर की आत्मा जगह जगह काम करे, जैसे पेंतेकुस्त के दिनों में हुआ। आइए हम सब मिलकर इन बातों को रखते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपकी भली, सिद्ध और पवित्र इच्छा को हम हर एक को पहचानने के लिए मदद करें। प्रभु सचमुच में हम बालक ना बने रहें, दूध पीते बच्चे ना बने रहें प्रभु जी, बल्कि इन दिनों हम आपकी योजना को प्रभु जी, आपकी उस भली मनसा को पहचानने पाएं, आपके अनंत उद्देश्य को पहचानने पाएं, और जिस ऊंची बुलाहट से आपने हमें बुलाया है और देह में जिस जगह पर आपने हमें रखा है प्रभु जी, हम अपनी जगह को, अपने संबंध को, अपने काम को हम पहचानने पाएं प्रभु जी। आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करना, दया करना खुदा प्रभु, हमारी समझ खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, इन दिनों तेरी आत्मा का काम हमारी जिंदगियों में, हमारे छोटे झुंड में हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। जब आपका आगमन निकट है प्रभु, कलीसिया का धरती पर थोड़ा ही समय प्रभु जी, इन दिनों सचमुच में जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक प्रभु उद्धार के अनुभव में नहीं आए प्रभु, जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं पाया प्रभु जी, इन दिनों हम सबके जीवनों में प्रभु आप काम कर। आने वाले दिनों की सारी प्रभु जो सभाएं होंगी, चाहे यूथ की सभाएं हो, चाहे एल्डर की हो प्रभु जी, या चाहे सेवकों की हो, चाहे लोकल संगतियां हो प्रभु, सब संगतियां तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबों की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो जाए, देश दुनिया के उद्धार का कारण हो जाए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।